नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ हो रही है या आप गंजे हो रहे हैं, तो हो जाए सावधान। अपने बालों से जानिए अपनी कुंडली, अपनी किस्मत का पूरा हाल, सिर्फ काल चक्र में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके किस्मत में पैसों का सुख कितना है, अगर आप जानना चाहते हैं आपका भविष्य कितना उज्जवल है, अपने जीवन का हर राज अगर आप पता करना चाहते हैं, तो जाहिर है आप अपनी कुंडली जरूर किसी न किसी को दिखाएंगे, ताकि आपको अपने अच्छे और बुरे समय के बारे में पता चल पाए। लेकिन आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको खुद ही अपनी कुंडली और अपनी किस्मत देखना बताएंगे, और वो भी आपकी बालों की सेहत से। जी हाँ, चौंक गए होंगे आप, लेकिन आप चौंकिए मत, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा शुभ ग्रह है, कौन सा अशुभ, ये सब कुछ आपके बाल बता देते हैं। क्योंकि बालों की तमाम परेशानियां ग्रहों के बुरे प्रभावों का संकेत होती है। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। हमारे बालों की सेहत हमारी कुंडली में ग्रहों की चाल और किस्मत का हाल कैसे बता सकती है, अब ये जानते हैं। पंडित जी, अक्सर आजकल मैंने देखा है कई लोगों को शिकायत होती है, मौसम अगर ना हो बाल झड़ने का तो भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते रहते हैं, और कई लोगों के तो असामयिक ही सफेद हो जाते हैं। ऐसे में बालों का क्या ग्रहों से कोई संबंध हो सकता है? सोच से परे है। देखिए वंदना जी, ग्रहा राज्यम प्रेक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। ज्योतिष शास्त्र शास्त्रों की आंख माना जाता है, और ज्योतिष शास्त्र में जो होरा शास्त्र में फलादेश है, उसके आधार पर व्यक्ति कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा, कितना वजन होगा, चेहरे का आकार कैसा होगा, रंग कैसा होगा, ये सारी बातें जन्म कुंडली को देख करके अनुमानतः सही और सटीक बताई जा सकती हैं। भविष्य में होने वाले रोग कैसे होंगे, भविष्य में किस समय रोग होगा, किस समय भविष्य में भाग्योदय होगा, और किस समय चोट चपेट दुर्घटना की आशंका बनेगी, ये सारी बातें डिसाइड होती हैं जन्म कुंडली के ग्रहों के आधार पर। अब उसका एक पार्ट बाल भी है। अगर आपके जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं उनकी कैसी स्थिति है कि आपके बालों की रचना कैसी होगी। किसी किसी तो पुरुष को छोड़ दीजिए, महिला की स्थिति ऐसी होती है कि बालों में गंजापन जैसी स्थिति आ जाती है। यह बहुत बड़े चिंता का कारण भी बनती है, और लोग इसके चक्कर में डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा करके पैसों को बर्बाद करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन अंततः जाकर के ठीक से सफलता नहीं मिल पाती है। अगर आपके बाल भी बहुत झड़ रहे हों, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है और किस ग्रह के साथ है, कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, ताकि आप अपने खराब ग्रहों का उपाय कर लें और अपने बालों से संबंधित समस्या से काफी हद तक निजात पाएं। कुंडली का पहला घर, जिसको तनु भाव कहते हैं, जो शरीर का भाव है, उसको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और शारीरिक संरचना के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। लग्न में किस ग्रह का प्रभाव है, इसका बालों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जब जन्म कुंडली में लग्न में अर्थात पहले स्थान में उग्र ग्रह जैसे सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव होगा, तो व्यक्ति के बाल या तो ज्यादा झड़ेंगे या गंजापन हो जाएगा। ऐसे ही जब लग्न में उग्र ग्रह और वायु तत्व प्रधान ग्रहों का मेल होता है, तब भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। चंद्रमा और शुक्र अच्छे बालों के प्रतीक हैं, लेकिन कुंडली में चंद्रमा और शुक्र शनि के साथ हो तो बालों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिस व्यक्ति का मेष, सिंह, तुला, धनु या कुंभ लग्न होता है, उनको बाल झड़ने की समस्या ज्यादा होती है। जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह बकरी होता है या बुध ग्रह वृषभ राशि या वृश्चिक राशि में होता है, तो उन्हें थायराइड के कारण बाल झड़ते हैं। बुध और मंगल ये दोनों एड्रेनल ग्लैंड्स की कार्यप्रणाली को खराब कर देते हैं, जिसके कारण बाल झड़ते हैं। चंद्रमा कुंडली में बकरी हो या किसी ग्रह से कुपित हो, तो जरूरत से ज्यादा ऐसा आदमी
इमोशनल होगा और बाल झड़ने की बीमारी होगी। सूर्य मेष राशि में होगा तो शरीर में जरूरत से ज्यादा हीट, गर्मी होगी, बाल झड़ने लगेंगे। कुंडली में दूसरे भाव में केतु होने से किसी बीमारी के कारण बाल झड़ने लगते हैं। चंद्रमा और शुक्र लग्न में हों तो भी गंजापन देते हैं। आप और तो और एक बात देखिए, आपने देखा होगा किसी कैंसर पेशेंट को देखा होगा, कैंसर पेशेंट को जब कीमो होने लगता है तो सारे के सारे बाल उड़ करके गायब हो जाते हैं। स्वस्थ होने के बाद पुनः बाल भले आ जाएं, ये एक अलग बात है, क्योंकि शुक्र और शनि के बिना कॉम्बिनेशन के कैंसर रोग किसी को हो ही नहीं सकता। शुक्र शनि का जब संबंध बनेगा रोगेश खस्टेश का, तभी कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां व्यक्ति को अपने चपेटे में लेती हैं। ऐसे में भी बाल झड़ने की सबसे बड़ी समस्या होती है। अपने बालों को झड़ने से बचाने के लिए सबसे पहला काम करना चाहिए कि तनाव से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। दूसरा उपाय यह है ज्यादा पानी पीना चाहिए। तीसरा उपाय यह है सफेद कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनने चाहिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने बालों में शुक्रवार के दिन दही लगा करके बालों को धोएं। इससे भी काफी हद तक आपके बालों का गिरना रुकेगा। क्या आपके बाल इतने झड़ रहे हैं कि आपको गंजापन महसूस हो रहा है और अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप चिंता में पड़े हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको इस वक्त आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा है जो आप पर अशुभ प्रभाव डाल करके आपके बालों के साथ, आपकी किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो चलिए, बालों की अलग अलग प्रॉब्लम्स का हमारे ग्रहों से क्या संबंध है, इस पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं आपकी राशि की, आपके बाल और आपकी किस्मत की। तो मेष राशि के जातक सबसे पहले ध्यान से देख लें कि उन्हें किस तरह का हेयर स्टाइल करना चाहिए जो उनके लिए शुभ हो, और किस तरह का हेयर स्टाइल इनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। मेष राशि के जातकों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि मेष राशि के जातकों के बाल प्रायः स्वस्थ होते हैं। मेष राशि के पुरुषों को अपने बाल छोटे ही रखने चाहिए। पीछे और कान के दोनों तरफ के बाल ज्यादा छोटे होने चाहिए। और मेष राशि की महिलाओं को चाहिए कि स्टेप कटिंग करवानी चाहिए। घुंघराले बाल भी मेष राशि की महिलाओं की पर्सनैलिटी को निखारते हैं। ऐसे महिलाओं की किस्मत भी उनका साथ देती है और जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के लोग, महिलाएं और पुरुष ये ध्यान से देख लें किस तरह हेयर स्टाइल उन्हें रखना चाहिए, और हेयर स्टाइल बदलकर आप कैसे अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। देखिए, वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र विलासिता का ग्रह है। वृषभ राशि की महिलाएं भी काफी हद तक विलासी होती हैं। तो वृषभ राशि की महिलाएं अपने हेयर स्टाइल को लेकर के ज्यादा प्रयोग ना करें तो ठीक रहेगा। वृषभ राशि की महिलाओं को ज्यादा लंबे बालों के बदले बॉब कट बाल पसंद आता है। बॉब कट इस राशि की महिलाओं के लिए लकी भी होता है। वृषभ राशि की महिलाएं बॉब कट की बजाय चाहे तो कंधे से कुछ नीचे तक बाल रख सकती हैं। वृषभ राशि के पुरुष लंबे बालों को लेकर के ज्यादा उत्साहित रहते हैं। इस राशि के पुरुष अपने बालों को सजा संवार करके रखना पसंद करते हैं, और यही वह राशि है जिस राशि के पुरुष अपने बालों में इतना बढ़ा लेते हैं कि एक चोटी की तरह एक रिबन भी लगा लेते हैं। अगर आप ध्यान से उनकी राशि का मूल्यांकन करेंगे तो वो वृषभ राशि के हैं जो बालों में पीछे चोटी की तरह एक रिबन फंसा लेते हैं। इनका व्यक्तित्व अपने आप में ही कुछ अनोखा ही होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में हम आपको आपकी राशि के अनुसार भी बता रहे हैं कि आपको किस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहिए, कितने लंबे आपके बाल होने चाहिए जो आपके लिए लकी साबित होंगे। मेष और वृषभ राशि तो हमने देख लिया, आगे राशि
आगे कालचक्र में देखेंगे। अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके बाल इतने झड़ रहे हैं कि आपको गंजापन हो रहा है तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि बालों की ये समस्या आपकी कुंडली के किन कमजोर ग्रहों के कारण होती है और इन ग्रहों को मजबूत करके आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं और अपने जीवन की तमाम रुकावटों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सूर्य अगर कमजोर होगा आपकी जन्म कुंडली में तो सिर के दोनों तरफ से बाल झड़ने लगेंगे और गंजापन हो जाएगा। कुंडली में कमजोर सूर्य बालों को कमजोर करता है और पतले बनाता है। जिसका सूर्य कुंडली में खराब होगा या शनि के घर में होगा, वो अगर अपने बालों को छुए तो उसके बाल ऐसे नजर आएंगे जैसे इससे पतले बाल हो ही नहीं सकते हैं और बहुत मुलायम बाल होगा। अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो बाल सिर के नीचे से झड़ने लगेंगे और गंजापन आएगा। और मंगल व्यक्ति पर अगर बुरा प्रभाव डाल रहा है तो पूरा गंजापन देगा और बालों को बहुत हल्का कर देगा। कमजोर बृहस्पति 18 से 24 साल की उम्र में ही सिर के बीचों बीच से बाल उड़ा देता है। इससे शादी में भी देरी हो सकती है। शनि तनाव, डिप्रेशन या कर्जे को लेकर के मुसीबत के कारण बालों को हल्का कर देता है या गंजा कर देता है। जो पूरे सिर में एक जैसा शुक्र जरूरत से ज्यादा कमजोर हो या जरूरत से ज्यादा मजबूत हो, उच्च का हो, तो सर्दी जुकाम की समस्या देकर के बालों को सफेद कर देता है। राहु के बुरे प्रभाव से भी बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। ऐसे में हर रोज पानी में हल्दी डाल करके सूर्य को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार मंत्र जप करना चाहिए। अगर आपके बाल सफेद होने लगे, अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कुंडली में खराब राहु और शनि के अशुभ संकेत हैं। ये आपको मैं बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। अब राशि फल में आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि के लोगों को कैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए और कौन सा हेयर स्टाइल रखने से मिलेगा इन्हें किस्मत का साथ, कैसे बालों से आएगा इनकी पर्सनालिटी में निखार, जानते हैं। मिथुन राशि के लोगों को अपने हेयर स्टाइल में बदलाव लाते रहना काफी पसंद होता है। ये लोग एक स्टाइल में पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। जो स्वभाव राशि है ना, तो इस राशि की महिलाएं अगर लंबे बाल रखती हैं तो इनको किस्मत का साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल मिथुन राशि की ही महिलाएं होती हैं जिनके बाल कमर के नीचे तक जाते हैं। लंबे बालों के साथ थोड़े लहरदार और स्टेप में अगर कट बाल हो तो मिथुन राशि की महिलाओं के व्यक्तित्व में चार चांद लग जाता है। मिथुन राशि के पुरुषों को भी लंबे बाल पसंद होते हैं। लंबे बाल इस राशि के पुरुषों की किस्मत को संवार सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। राशि वाले जातकों की उत्सुकता कम करते हुए उनको बताते हैं कि इन्हें कैसा हेयर स्टाइल सफलता दिला सकता है और गुड लक को बढ़ा सकता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के लोगों को बालों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस राशि के लोग अपने बालों को बेहतर तरीके से सजा संवार करके रखना पसंद करते हैं। इस राशि की महिलाओं को कंधे से थोड़ा ऊपर तक बाल रखना चाहिए। यू कट इस राशि की महिलाओं के लिए सबसे लकी हेयर स्टाइल है। कर्क राशि के पुरुषों को छोटे बाल रखने चाहिए, इसी में इनकी प्रतिभा का विकास संभव है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के दो मुंहे बाल हैं, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं और जिनके बालों में डैंड्रफ हो रही है, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? उनके ग्रहों में क्या दिक्कत आ रही है? कौन से ग्रह उन पर अपनी बुरी दृष्टि डाल रहे हैं और इसका उपाय क्या है? ये सब कुछ आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे और इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि कालचक्र में यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटते हैं। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ हो रही है या आप गंजे हो रहे हैं, तो हो जाए सावधान। अपने बालों से जानिए अपनी कुंडली
अपनी किस्मत का पूरा हाल। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ हो रही है या आप गंजे हो रहे हैं, तो हो जाए सावधान। अपने बालों से जानिए अपनी कुंडली, अपनी किस्मत का पूरा हाल, सिर्फ कालचक्र में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में हम आपके बालों के बारे में बात कर रहे हैं। आपके बाल आपकी कुंडली और आपकी किस्मत दोनों बता सकते हैं। आपके बालों की हर परेशानी आपकी किस्मत की कहानी को बयां कर सकती है, ग्रहों के शुभ अशुभ होने का संकेत दे सकती है। अगर आपको भी जानना है अपने बालों से अपनी तकदीर का हाल, तो ध्यान से देखिए कालचक्र। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, अगर आपके बाल पतले होते जा रहे हैं, दो मुंहे होते जा रहे हैं, तो आप पर किस ग्रह का साया है, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, अगर बाल पतले और दो मुंहे होती है, स्प्लिट एंड्स की समस्या बहुत सारे लोगों में देखी गई है, ऐसे में किस ग्रह के प्रभाव से ऐसा होता है? देखिए, इसके लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ खराब शुक्र ग्रह और कमजोर चंद्रमा, इन दोनों का अगर बुरा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। कर्क राशि का अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि का शुक्र हो, 6 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां शुक्र बैठा हो, 8 नंबर जहां लिखा हुआ हो वहां चंद्रमा बैठा हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपके बाल भी पतले होंगे और आपके बाल दो मुहे होंगे। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से दो मुहे बाल भी होते हैं। ऐसे में इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए दही से अपने बाल को शुक्रवार को जरूर धोना चाहिए। सूरज ढलने के बाद ही बाल धोएं। खट्टी चीजें बिल्कुल शुक्रवार के दिन न सेवन करें और दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पीतल का एक छल्ला भी आपको धारण करना चाहिए। हल्के नीले रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा ऐसे में आपको पहनना चाहिए। हल्के नीले रंग के अगर आप कपड़े पहनते हैं तो इसका भी बालों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 12 राशियों के लोगों को कि अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं और ज्यादा गर्म पानी को बालों पे डालते हैं तो 2-4 वर्ष अगर आप गर्म पानी से लगातार नहाएंगे तब भी आपके बाल आपका साथ नहीं देंगे और ये बाल आपके उजड़ जाएंगे। दूसरी बात, शुक्र और चंद्रमा ये दोनों ग्रह जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को तेल बदलने की आदत हो जाती है। एक फिक्स तेल का यूज नहीं करता है व्यक्ति। ऐसे में कभी आंवले का तेल लगाएगा तो कभी बादाम का तेल लगाएगा तो कभी क्यूकार्पिन लगाएगा। इस तरह के तेलों को बदलने से भी बालों में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना बढ़ जाती है और बाल खराब होने लगते हैं। आपको अपने जीवन में बाल के लिए एक निश्चित रूप से तेल फिक्स करना चाहिए और उसी तेल का आपको आजीवन प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके बाल सफेद होने लगे हैं, अगर आपके बालों में रूसी डैंड्रफ हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये आपकी कुंडली में खराब राहु और शनि के अशुभ होने का संकेत है और आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी होने का भी संकेत है। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों का हेयर स्टाइल बताने के बाद। तो सिंह राशि के जातक अब ध्यान से देखें कि बालों की कौन सी समस्या होती है जिसके कारण इनको किस्मत का साथ कभी नहीं मिलता और कैसा हेयर स्टाइल रखने से सिंह राशि वालों का लक चमक सकता है। देखिए, सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, ये जगविदित बात है। सूर्य ग्रह को बालों का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन इस राशि में पुरुषों में ज्यादातर गंजेपन की शिकायत रहती है। सिंह राशि के महिलाओं को बालों से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस राशि की महिलाओं को लंबे बाल रखने से किस्मत का साथ नहीं मिलता है, इसलिए सिंह राशि की महिलाओं को चाहिए कि लंबे बाल ना रखें। बालों को लंबा होने की बजाय गर्दन तक रखें, छोटे बाल रखने चाहिए। सिंह राशि के पुरुषों को छोटे बाल रखने से किस्मत का पूरा सहयोग मिलता है। और अगर सिंह राशि के लोग प्रातः काल सूर्योदय के समय उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ दें और सूर्य के सामने कम से कम
6 मिनट खड़े होकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। और अगर आपकी उम्र 18 से 24 के बीच है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बालों से जुड़ी समस्या में आपको काफी सुधार दिखाई देगा। एक और ऐसी परेशानी है जिससे अक्सर लोग ग्रसित होते हैं, बालों में रूसी की समस्या या डैंड्रफ की समस्या। चलिए अब पंडित जी से इस बारे में भी जान लेते हैं कि बालों में अगर रूसी की समस्या है तो कुंडली के किस खराब ग्रह से जुड़ी है। पंडित जी, डैंड्रफ भी क्या किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है? एकदम। डैंड्रफ का अचानक बालों में हो जाना, समझ लीजिए कि आपका बुध ग्रह खराब हो रहा है। आपका बुध ग्रह कहीं न कहीं मीन राशि में या मीन के नवांश में बैठा हुआ है, या आत्मकारक होकर के बुध खराब स्थिति में है। बुध ग्रह को मजबूत करके आप अपने बालों को सेहतमंद बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा, चींटियों को आटा डालना होगा, सिरके से अपने बाल धोना होगा, ओलिव ऑयल से अपने बालों की धुलाई करनी होगी। और तो और आप अपने दोनों वक्त के भोजन में ग्रीन सलाद का इस्तेमाल कंपलसरी कर दें। अगर आप ग्रीन सलाद लेना शुरू कर देंगे तो 6 महीने के अंदर आपको बालों की समस्या से निजात मिलना शुरू हो जाएगी और बुध ग्रह भी आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अगर आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हैं, भावुक हैं और सोचते ज्यादा हैं, अगर आपको एसिडिटी, वायु विकार, गैस की प्रॉब्लम है, तो आपके बाल कैसे होंगे और आपके ग्रह कितने कमजोर हो सकते हैं, ये सब मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है कन्या और तुला राशि के जातकों की हेयर स्टाइल बताने का। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए कन्या राशि के लोगों के लिए बता देते हैं कि लंबे बाल इन्हें रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, कैसा हेयर स्टाइल इनके लिए लकी होगा और कैसा हेयर स्टाइल इनके लिए होगा अनलकी। कन्या राशि की चर्चा आई तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की याद आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है कि जब कलयुग आएगा तब महिलाएं करेंगी क्या। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कच कंचन भूषण भूरि क्षुधा ममता बहुधा अति व्याकुलता मति थोरी कठोरी न कोमलता सुख चाहि मूढ़ अधर्मरता। उन्होंने लिखा है कि कलयुग एक ऐसा समय आएगा जब सोने चांदी के गहने बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे और गहने के श्रृंगार के नाम पर सिर्फ महिलाओं के शरीर में बाल रहेंगे। नाना प्रकार के बालों के श्रृंगार करेंगी और श्रृंगार को ही लेकर के अपने जीवन में व्यस्तता बनाए रखेंगी। सोना चांदी के आभूषण बहुत दूर हो जाएंगे और इसके कारण उनके अंदर की जो ममता है वो कठोरता में परिवर्तित हो जाएगी। तो अब कन्या राशि का चर्चा आई थी, इसलिए ये बात बताना हमने जरूरी समझा। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कन्या राशि की महिलाओं को अपने बालों को ना तो बहुत ज्यादा लंबा रखना चाहिए और ना ही छोटा रखना चाहिए। इस राशि की महिलाओं को सामान्य लंबाई वाले बाल अच्छे लगते हैं। इस राशि की महिलाओं को सीधे बाल रखने से किस्मत का साथ मिलता है। ऐसा हेयर स्टाइल इनकी किस्मत को चमका सकता है। कन्या राशि की महिलाएं जितना ज्यादा सादगी से रहती हैं उतना ही ज्यादा इनका भाग्योदय होता है। इस राशि के पुरुषों को भी बहुत लंबे या बहुत छोटे बाल नहीं रखने चाहिए। कन्या राशि के पुरुष अगर सामान्य लंबाई वाले बाल रखेंगे तो इन्हें भी किस्मत का साथ मिलेगा। कन्या राशि के जातकों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप अपने बालों को आगे से ठीक पीछे की ओर और पीछे के बालों को दाहिनी तरफ मोड़ करके ना रखें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर समाज विश्वास नहीं करेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन सा हेयर कट और हेयर स्टाइल तुला राशि वालों के लिए लकी साबित हो सकता है, अब ये जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के महिलाएं ज्यादातर बहुत खूबसूरत होती हैं। अपवाद ये है कि शायद ही कहीं तुला राशि पे पापक ग्रह का प्रभाव हो, तभी तुला राशि की महिलाएं थोड़ी सी कम सुंदर होती हैं, नहीं तो सुंदरता में इनका कोई सानी नहीं होता है। और इनका चेहरा जो होता है अंडाकार होता है।
तुला राशि के महिलाओं के लिए सामान्य लंबाई वाले बाल अच्छे लगते हैं और प्रायः अगर पापक ग्रहों का प्रभाव न हो तो इनके बाल घने और मजबूत भी होते हैं। इनके बाल रेशम की तरह सिल्की भी होते हैं। इस राशि की महिलाओं का आत्मविश्वास इनके हेयर स्टाइल से संबंध रखता है। अगर तुला राशि की महिलाएं ठीक ढंग से अपनी हेयर स्टाइल रखे हुए हैं और ठीक ढंग से अपने व्यक्तित्व के आधार पर वस्त्र धारण करती हैं तो इनका आत्मविश्वास देखने के लायक होता है। तुला राशि की महिलाएं अगर बालों को लेयर कटवाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा फायदा प्राप्त करेंगी। इस राशि के लोग लंबे बाल तो रख सकते हैं पुरुष, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा हेयर स्टाइल, लंबे बालों वाला हेयर स्टाइल लकी साबित होगा कि बालों को बिना छुए केवल गर्दन को झटक करके बालों को इधर उधर कर सके। ये तुला राशि के जातकों के लिए सबसे सुंदर हेयर स्टाइल मानी जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आपके हेल्थ से जुड़ी बातें, क्या आपके शरीर में कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका असर बालों पर भी पड़ता है? और क्या ये हेल्थ और हेयर प्रॉब्लम हमारे खराब ग्रहों से भी जुड़ी हुई है? जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मैंने तो पहले भी बताया कि हमारे रोग से और हमारे शरीर के खराब, हमारे जन्म कुंडली के खराब ग्रहों के कारण बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इसी तरह से हर मनुष्य के शरीर में 3 ही प्रकार के रोग पाए जाते हैं: वायु, पित्त, कफ। अगर इन वायु, पित्त, कफ का असंतुलन हो जाता है तो ये असंतुलन दरअसल आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के ही कारण होता है। जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस और एसिडिटी की समस्या होती है, उनके बाल गिरने लगते हैं। गैस एसिडिटी की समस्या तब होगी जब 6वें भाव का स्वामी शनि से संबंध रखेगा या शनि 6ठे भाव में बैठ करके लग्नेश को देखेगा। तब ऐसे लोगों को थोड़ी सी टेंशन होने पर एसिडिटी पेट में झड़ने लगेगी और बेचैनी के मारे एकदम जीवन नरक हो जाएगा। और अगर खुश रहें, प्रसन्न रहें तो ये रोग नहीं होगा। ऐसे लोगों को अगर एसिडिटी जिनको झड़ती है और बहुत जलन महसूस होती है, ऐसे लोगों को सिर्फ गैस्ट्रो के डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को मनोरोग चिकित्सक को भी अपना इलाज कराने के लिए जाना चाहिए, ताकि शरीर में टेंशन कम हो और ये एसिडिटी की प्रॉब्लम समाप्त हो। अगर पित्त की समस्या है तो सूर्य और मंगल के कारण होगी। अंगारक योग कहीं बना होगा आपकी कुंडली में। ऐसे में 10 मिनट के लिए हर रोज आपको चाहिए कि सूर्य की रोशनी में सूर्योदय के समय आप जरूर खड़े हों। सूर्य की रोशनी में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जप करें। इससे एक तरफ तो आपको विटामिन डी मिलेगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, वहीं दूसरी तरफ मंगल का अगर आप उपाय करेंगे, पीतल का छल्ला हाथ में धारण करेंगे, तो मंगल का जो प्रभाव होगा उसके कारण जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उससे भी आपके बाल का गिरना बंद होगा। शनि और बृहस्पति मिलकर के शरीर में बहुत ज्यादा हीट पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, जिसके कारण बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, उनके बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं और गंजापन भी आता है। ऐसे लोगों को अपने बालों में दही जरूर लगाना चाहिए। जिन लोगों को सर्दी जुकाम रहती है, सिर में दही ना लगाएं। जिन लोगों को कफ की समस्या के कारण बाल झड़ रहे हैं, उनको बालों में नारियल का तेल लगाना चाहिए। अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर अपने गले में धारण करने से भी बालों की समस्या में राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि इनकी किस्मत में कौन सा हेयर स्टाइल करना 4 चांद लगा सकता है और कैसे हेयर कट इनकी किस्मत को संवार सकता है। अब वृश्चिक राशि की महिलाओं के बारे में पहले बात करना चाहेंगे। वृश्चिक राशि की महिलाओं को फैशन के साथ बदलना बहुत पसंद आता है। ऐसी महिलाओं के लिए घुघराले बाल लकी साबित होते हैं। ऐसी महिलाएं लंबे बाल रखेंगी तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के पुरुषों को पीछे और कनपटी पर छोटे बाल रखने चाहिए। ऐसा हेयर स्टाइल रखने से वृश्चिक राशि के पुरुषों की किस्मत बदल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ध्यान रखें,
अगर आपकी वृश्चिक राशि है और मंगल आपके जन्म कुंडली में ठीक है और लग्न पर किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आप जितने छोटे और जितने जल्दी हेयर कट कराएंगे उतना ही ज्यादा आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं कैसा हेयर स्टाइल धनु राशि वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, पर्सनालिटी निखार सकता है और किस्मत खोल सकता है। अब ये जान लेते हैं। धनु राशि की महिलाओं को बताना चाहूंगा, सीधे और लंबे बाल आप जैसी गृहिणियों को पसंद आते हैं। सीधे और लंबे बालों वाला स्टाइल धनु राशि की महिलाओं के लिए लकी साबित होता है। ऐसा हेयर स्टाइल धनु राशि की महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और व्यक्तित्व में भी चमत्कार करता है। धनु राशि की जिन महिलाओं के बाल सीधे नहीं हैं, वो महिलाएं समय समय पर स्ट्रेटनिंग करवा सकती हैं। धनु राशि के पुरुष भी लंबे बाल रख सकते हैं। लंबे बालों वाला हेयर स्टाइल धनु राशि के पुरुषों की किस्मत को खोल सकता है। वैसे प्रायः धनु राशि के अंतर्गत पैदा होने वाले लोगों के बाल काफी घने और काफी मजबूत बाल होते हैं, लेकिन बाल गिरने की समस्या इनके अंदर भी होती है अगर छठे भाव को कोई पापग्रह प्रभावित कर रहा है तो। अगर आप धनु राशि के हैं और खास करके आपका मूलों में जन्म हुआ है, तब तो आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप अगर मूलों में जन्म लिए हैं तो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र, वह नक्षत्र जब महीने में एक दिन आए तो उस दिन आपको अपने बालों में दही जरूर लगानी चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए, तो बालों की समस्या से आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत किस हेयर स्टाइल से चमक सकती है, ये बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ हो रही है या आप गंजे हो रहे हैं, तो हो जाए सावधान। अपने बालों से जानिए अपनी कुंडली, अपनी किस्मत का पूरा हाल। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति मकर राशि में स्थित है या बृहस्पति के ऊपर पापग्रहों की दृष्टि है, तो पति पत्नी के बीच अगर हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है, छोटी छोटी बातों पर अगर जीवन साथी से मनमुटाव होता है, तो भाई आप 8 गुरुवार कच्चे सूत को हल्दी से रंग करके पीपल के पेड़ में क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा करते हुए बांधिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा और गलतफहमियां मिटेंगी और सामंजस्य बढ़ेगा। और अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप के। पंडित जी बताइए धन लाभ के लिए क्या है आज का वास्तु टिप। देखिए, सभी जातकों को बताना चाहूंगा कि धन लाभ के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में लाल कपड़े में 2 मुट्ठी चावल, 5 गांठ हल्दी के, 1 पैकेट कुमकुम और 1 चांदी का सिक्का रख करके बांध लीजिए और उसे किसी शुभ मुहूर्त में अपने तिजोरी में रख लीजिए। जिस अलमारी या लाकर में आप पैसा रखते हैं उसी में रखिएगा। उसके ठीक सामने एक आईना जरूर लगा दीजिएगा, लेकिन अलमारी में आईना नहीं होना चाहिए। इतनी अगर आप उपाय को करेंगे तो पैसे से कभी आपका हाथ खाली नहीं रहेगा। मकर राशि वालों के लिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से हेयर स्टाइल से इनके कष्ट दूर हो जाएंगे और भाग्य को मजबूती मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम मकर राशि के जो महिलाएं हैं जातक, उनके बारे में बताना चाहेंगे। आपके अंदर का शौक होगा कि आप लंबे बाल रखें, और लंबे बाल वाला हेयर स्टाइल आप जैसी महिलाओं के भाग्योदय को बढ़ाता है, आपके गुड लक को बढ़ाता है। लंबे बालों के साथ मकर राशि की महिलाएं अगर लेयर्स भी रखेंगी तो इनके लिए ज्यादा भाग्यशाली साबित होगा। मकर राशि वाले पुरुषों के लिए भी लंबे बाल लकी होते हैं। लंबे बालों वाला हेयर स्टाइल मकर राशि के पुरुषों की किस्मत को भी
खोल सकता है, इनकी आमदनी बढ़ा सकता है और जीवन में आए हुए कष्टों को भी दूर कर सकता है। ये मकर राशि ही ऐसी राशि है जिस राशि की महिलाएं काफी हेयर स्टाइल को महत्व देती हैं और काफी बार ये अपने बाल में नए नए प्रयोग करती हैं। इन्हें बालों पर प्रयोग करना, बालों को तरह तरह से बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और इनका भाग्योदय भी इसी में संभव है। आपकी राशि शनि की राशि है। बस आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाते रहना चाहिए। इससे आपका जीवन ठीक रहेगा, बालों की स्थिति ठीक रहेगी और आप सुखी और प्रसन्न भी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों की पर्सनालिटी को कैसा हेयर स्टाइल निखारेगा, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है। जी संगीता जी बताइए। हाँ, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरे घर वाले बोल रहे हैं, बोलो उससे। क्या? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। आप अपना नाम बता दीजिए अगर प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो। नारायण है। वो मेरा तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती और मेरे बच्चे का जन्म तारीख है 4/8/2000। जी हाँ? आपका नाम क्या है? नारायण। नारायण। नारायण जी, मैं आपको बताऊंगा कि प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी वृश्चिक राशि बनती है, जिसमें इस समय शनि की स्थिति 29:45 कला पर चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा और शनि का ये विषयोग आपके नसों में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके ब्लड में बीमारियां पैदा कर रहा है। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से अपना मसाज करके गुनगुने पानी से नहाएं और सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में शहद से अभिषेक करें। उसके बाद दवाइयां आपको फायदा करेंगी और आप निश्चित रूप से सुखी, संपन्न और अच्छा जीवन जी पाएंगे। और अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के जातक ध्यान से देखें कि इनकी पर्सनालिटी को कैसा हेयर स्टाइल निखारेगा और कैसे चमकेगी इनकी किस्मत। वैसे कुंभ राशि तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि का पूरा प्रभाव कुंभ राशि पर रहता भी है। इसलिए इस राशि की महिलाओं को लंबे बाल रखने चाहिए। लंबे नहीं, बहुत लंबे बाल रखने चाहिए। कुंभ राशि की महिलाओं को पोनीटेल, चोटी और जूड़ा बनाकर अपने बालों को संवारना चाहिए। ऐसा लकी हेयर स्टाइल रखने से इनकी पर्सनैलिटी में जल्दी निखार आएगा। कुंभ राशि वाले पुरुष अपने बालों पर ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। इस राशि के पुरुषों को सामान्य हेयर स्टाइल ही पसंद होती है। पारंपरिक तौर तरीके से बालों को संवारने से कुंभ राशि वालों की किस्मत चमक सकती है, लेकिन ये बात महिलाओं के लिए ज्यादा सूट करती है, पुरुषों के लिए कम। ऐसे इस राशि के पुरुष सामान्य हेयर स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे बात करने के बाद हम आपको मीन राशि वालों के लिए भी बताएंगे कि इन्हें कैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए। कोमल है हमारे साथ अहमदाबाद से। कोमल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी। बोलिए कोमल जी। हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। कितने साल की? मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना है। उसकी 26 साल उम्र है और उसकी शादी कब होगी, और छोटे बेटे का करियर कैसा है, वो 23 साल का है। चलिए, सबसे पहले मैं आपके बड़े बेटे के बारे में बताऊं। आपके बड़े पुत्र के भाव का स्वामी है शुक्र, उससे सप्तम भाव का स्वामी है मंगल। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश की स्थिति है। ज्यादा से ज्यादा मार्च अप्रैल महीने तक शादी तय हो जाएगी और शादी होने में भी अब ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शीघ्र विवाह का योग बना हुआ है। जहां तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो बताऊं कि चंद्रमा से पंचम भाव में मीन राशि है, उसका स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की स्थिति अपने राशि को देख रही है। छोटे बेटे का भी भविष्य अच्छा होगा, लेकिन इसको चाहिए कि पढ़ाई पर थोड़ा सा और ध्यान दे। और अब मीन राशि यानी कि आज की आखिरी राशि के बारे में भी जान लेते हैं कि इन्हें कैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए, कौन सा हेयर स्टाइल इनके लिए भाग्यशाली होगा और लक लेकर आएगा। मीन राशि की महिलाओं को कंधे तक लंबे बाल जरूर रखने चाहिए। लंबे बाल इनके लिए लकी साबित हो सकते हैं और घुघराले बाल भी इस राशि के लिए भाग्यशाली साबित होते हैं।
मीन राशि के पुरुषों को भी लंबे और घुंघराले बाल रखने चाहिए। लंबे और घुंघराले बाल मीन राशि के पुरुषों के लिए बहुत लकी साबित होते हैं और ऐसे लोग अपने बालों की देखरेख बहुत गंभीरता के साथ करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आज कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने राशि अनुसार अपने बालों के बारे में नोट कर लिया होगा कि आपको कैसा हेयर स्टाइल रखना है जो आपकी किस्मत को निखारेगा भी और चमकाएगा भी। तो इसी के साथ कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।